मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ेंगे सभी। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। हम सभी कर्मों के आश्रव का वर्णन तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 6ठे अध्याय से पढ़ रहे थे। हम लोगों ने क्या देख लिया था? एक मिनट। कल जो हमने टॉपिक देखा था उसमें हमने विशेष कर्मों का वर्णन पढ़ना चालू कर दिया था कि कर्मों का कैसे क्या वर्णन होता है। और ठीक है, तो कर्मों में विशेष वर्णन अभी हमने पहले जो पहले के 9 सूत्र थे उन पहले के 9 सूत्रों में हमने क्या देखा था? जनरलाइज्ड एक टॉपिक पढ़ा था कि कर्मों का आश्रव होता कैसे है, किन किन कारणों से होता है और उस आश्रव में विशेषता किस प्रकार से आती है, किन भावों से आती है, क्या अधिकरण होते हैं, जीवाधिकरण क्या होता है, अजीवाधिकरण क्या होता है। जीवाधिकरण के हमने भेद देखे थे, अजीवाधिकरण के भेद देखे थे, फिर क्रियाएं देखी थी जिनसे कर्मों का आश्रव होता है, फिर आश्रव के प्रकार सांप्रायिक आश्रव, इरियापत आश्रव इत्यादि। कल से हमने विशेष वर्णन पढ़ना चालू करा और उसमें हमने 3 कर्मों के आश्रव का वर्णन पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा था दर्शनावरण और ज्ञानावरण कर्म का आश्रव कैसे होता है और असाता वेदनीय कर्म का आश्रव कैसे होता है। तो दर्शनावरण और ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के लिए 10वें नंबर का सूत्र लिखा था, तत्प्रदोष निन्नम मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। क्या लिखा है सूत्र में? तत् मतलब उन कर्मों का, किन कर्मों का? ज्ञान दर्शनावरणयोः। ज्ञानावरण और दर्शनावरण का आश्रव 6 क्रियाओं से होता है। सबसे पहली प्रदोष, फिर निन्नव, फिर मात्सर्य, फिर अंतराय, फिर आसादन और उपघात। ठीक है, ये 6 क्रियाएं हमने समझी थी क्या होती है। प्रदोष क्या कहलाता है? कि प्रवचन इत्यादि चल रहे हों, ठीक है, तत्व की चर्चा चल रही हो, स्वाध्याय चल रहा हो और हमारा सुनने में मन ना लगे, वहां बैठकर भी सुनने में मन ना लगे, अथवा जो सुना रहा है उसके प्रति मन में ईर्ष्या का भाव हो और हम सुनने ना जाए अनादर के कारण, तो इसको कहते हैं प्रदोष। निन्नव किसको कहते हैं? कि अगर कोई हमसे जिज्ञासावश कुछ भी पूछता है, ठीक है, और हम उसको छुपाएं, मायाचारी करें कि हमको नहीं आता, आते हुए भी हम उसको ना बताएं, तो ये कहलाएगा निन्नव। फिर मात्सर्य किसको कहेंगे? कोई हमसे कुछ पूछ रहा है, हमको आता है और हम उसको नहीं बता रहे। किस कारण से नहीं बता रहे? कि वो जो व्यक्ति है वो हमसे आगे ना बढ़ जाए, उसको हमसे ज्यादा ज्ञान ना हो जाए, इस कारण से नहीं बता रहे, तो ये कहलाएगा मात्सर्य। ठीक है, फिर अंतराय। अंतराय क्या कहलाएगा? ज्ञान और ज्ञान के साधनों में व्यवधान डालना, बाधाएं डालना। ठीक है, कोई स्वाध्याय कर रहा हो अथवा कोई प्रवचन सुन रहा हो और हमने क्या करा कि भैया अभी जनवाणी चैनल बंद करो, अभी तो हम क्रिकेट का मैच देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, कार्टून देखेंगे। बच्चे करते हैं ऐसा, ठीक है, कि ये तो बहुत बोरिंग लग रहा है, हमको तो कुछ और देखना है। या फिर कोई स्वाध्याय कर रहा तो और हम बीच बीच में उसको बार बार काम के लिए बुला रहे हैं, उसको मंदिर जाने से रोक रहे हैं, ठीक है, प्रवचन में जाने से रोक रहे हैं। तो ज्ञान और ज्ञान के साधनों में अंतराय डालने से, बाधा डालने से ज्ञानावरण कर्म का आश्रव होता है। इसको एक विशेष समझना कि इसमें एक विशेषता ये है कि अगर मंदिर में कोई शास्त्र पढ़ रहा था, ठीक है, और मंदिर में शास्त्र पढ़ रहा था कोई और उसने वहां जहां से उठाया था वहां रख दिया, अब हम गए, हमने वो शास्त्र उठाया और हमने पढ़ा और हमको लगा कि चलो घर ले जाते हैं, घर ले जाकर के पढ़ लेंगे। तो क्या हुआ कि अगले दिन वो आएगा और वो किताब ढूंढेगा और उसको मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो एक प्रकार से उसके ज्ञान में बाधा आ गई है। अथवा हमने क्या करा, घर तो नहीं लाए लेकिन हमने क्या करा, वो मंदिर में जहां वो किताब के रखने की जगह थी हमने उठा करके दूसरी अलमारी में रख दी। तो अब क्या होगा, वो व्यक्ति ढूंढ रहा है, उसके ज्ञान में बाधा आ गई, तो हमको उससे अंतराय का आश्रव होगा और ज्ञानावरण कर्म का आश्रव होगा कि हमने उसके ज्ञान में बाधा डाल दी है अनजाने से। ठीक है,
अपन ने क्या पढ़ा, ज्ञात भाव अज्ञात भाव। एक तो हम ज्ञात करके जान करके करें, किसी को बाधा डालें, अथवा ये क्या कहलाएगा, जो हमने जान करके किसी को प्रवचन में जाने से रोकना, स्वाध्याय करने से रोकना, मंदिर जाने से रोकना। और अब अज्ञात भाव का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि हमने गलती से कर दिया, हमको नहीं पता था कि कोई व्यक्ति पढ़ रहा था, लेकिन अज्ञात भाव के कारण भी तो आश्रव होता है ना, तो हमको वैसा आश्रव होगा, भले वो कम होगा लेकिन होगा। ठीक है। आसादन, तो हम क्या करें, पर के द्वारा प्रकाशित होने वाले ज्ञान को रोक रहे हैं। कोई पढ़ा रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है, कोई स्वाध्याय करा रहा है, और हम ज़्यादा समय हो गया तो हम जाकर के क्या करेंगे, उसको कान में बोलेंगे कि भैया हो गया है, अथवा सामने ही बैठे हैं तो इशारा करेंगे, घड़ी दिखाएंगे कि टाइम हो गया है। जैसे प्रवचन 10 लक्षण वगैरह में क्या होता है, विद्वान आते हैं प्रवचन करते हैं, अथवा मुनिराज प्रवचन करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, उनको शाम के वक्त प्रवचन होते हैं तो रोकते हैं कि अब भैया जी बहुत देर हो गई है, अब आगे सांस्कृतिक कार्यक्रम करने हैं, कुछ और फंक्शन है। ठीक है। तो हम ऐसा बोलें, और हमारी वजह से अगर उन्होंने रोक दिया तो हमको आसादन का दोष लग जाएगा। ठीक है। उससे क्या हुआ कि भले वो 5 मिनट और बोलते हैं और 100 लोग सुनते हैं, तो एक व्यक्ति के 5 मिनट और 100 लोगों के 500 मिनट, तो हमको 500 मिनट का ज्ञान रोकने पर जो ज्ञानावरण कर्म का असर होगा, एक व्यक्ति का नहीं रोका हमने, 100 लोगों का रोका है। और वो 5 मिनट में पता नहीं ऐसी क्या चीज बोलते कि किसको कभी सम्यक दर्शन हो जाए, किसके मन में वो बात चली जाए तो उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाए। ठीक है। तो हमने तो बहुत अंतराय कर्म बांधा, हमने बहुत ज्ञानावरण कर्म बांधा। ठीक है। ऐसे समय पर क्या करना कि अगर हमको लेट हो रहा है या कुछ करना है, तो अपन चुपचाप कायोत्सर्ग करो और वहां से चले जाओ धीरे से, किसी आसपास वाले को डिस्टर्ब भी ना हो, प्रवचन देने वाले को डिस्टर्ब भी ना हो, हम धीरे धीरे करके वहां से चले जाएं, लेकिन कभी सामने वाले को रोके नहीं। ठीक है। उपघात क्या कहलाएगा, उपघात कहलाएगा सच्चे ज्ञान को अज्ञान कहना, ये उपघात कहलाएगा। ठीक है। कोई व्यक्ति सही सही पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, और हम क्या बोले उसको कि ये तो अच्छा नहीं पढ़ाता, गलत पढ़ाता है। कोई टीचर के बारे में हम बोलते हैं ना ऐसा कि अरे वो तो अच्छा नहीं पढ़ा, जबकि वो सही पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। स्कूल में ऐसा अक्सर होता है कि किसी एक टीचर के लिए हम बोलते हैं, ठीक है, उसने हमको डांट दिया तो हम क्या बोलेंगे, कंप्लेन करेंगे जा करके कि अच्छा पढ़ाता नहीं है। तो भले वो सही पढ़ा रहा है, तो हमने क्या करा, सच्चे ज्ञान को झूठा बोला, तो ये कहलाएगा उपघात। ठीक है। ये क्या कहलाएगा, उपघात। फिर इसके बाद हमने ये ज्ञानावरण कर्म का आश्रव होगा। हाँ सौरभ भैया। जैसे हम ऑफिस वगैरह में भी कुछ चीजें होती है वो बताते नहीं है एक दूसरे को, और तो होता है ना, कोई पूछता है हमारे लिए उससे हाँ, लॉस होगा, अगर हम बता देंगे तो डेफिनेटली तभी ये अगर चीज हमको आता है तो रहेगी। हमको सामने वाले की जेन्युइनली मदद करनी चाहिए। ठीक है। अगर नहीं, वो उससे हमको लॉस होगा तो। छल कपट के से नहीं पूछ रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि जेन्युइनली परेशान हो रहा है व्यक्ति और उसको नहीं आता है और हमको आता है, तो मदद करनी चाहिए उसकी। ठीक है। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद हमने असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण देखे थे। तो असाता वेदनी कर्म का आश्रव बताने के लिए सूत्र लिखा था, दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य। असाता वेदनीय कर्म क्या होता है, जो हमको दुख का वेदन कराए, वो असाता वेदनीय कर्म है। ठीक है। इसमें हमने विशेषता देखी थी, क्या विशेषता देखी थी, विशेषता ये देखी थी कि ये जीव विपाकी प्रकृति है, इसका आसपास के उससे कोई संबंध नहीं है। एक मिनट होल्ड करना। हाँ, इसके आसपास के जो भी वातावरण है उससे कोई संबंध नहीं है। हमने देखा था कि जैसे एक बस का एक्सीडेंट हो गया और 90 लोग तो मर गए उसमें, और 10 लोगों को मामूली सी चोट आई है। ठीक है। तो वो 10 यदि विचार करें कि चलो अहो भाग्य कि हम बच गए, 90 लोग तो मर गए हैं, ठीक है, हमको तो बस जरा सी लगी है, कुछ हुआ नहीं, कुछ बड़ी चोट नहीं आई, कुछ गंभीर चोट नहीं आई हो, देखो इसको तो पैरालिसिस हो गया और इसके ब्रेन में लग गई और इसके तो प्राण का ही घात हो गया। तो ऐसे समय में अगर उनको सेटिस्फैक्शन है कि हम बच गए, ज्यादा नहीं लगी,
और वो संतुष्ट हैं, तो भले निमित्त असाता को हो, लेकिन उनके कर्म का उदय किसका माना जाएगा? निमित्त असाता का होने पर भी उनके साता का उदय माना जाएगा। ठीक है, जैसे चोरी हो गई और हम ये सोच रहे हैं कि कम से कम जान तो बची, तो ये निमित्त किसका कहलाएगा? निमित्त असाता का कहलाएगा, लेकिन उदय किसका कहलाएगा? उदय साता का ही कहलाएगा, क्योंकि व्यक्ति जो है वो संतुष्ट है। एक मिनट होल्ड करना। इसमें वो ढूंढो श्लोक वो वाला, कर्म कर्म हिताबंदी जीवा जीव हित स्पृहा वाला, नीचे आएगा। ठीक है, तो हमने कारण देखे थे। कारण क्या देखे थे? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन। ठीक है, इनको समझे क्या होता है? क्या समझा था? दुख मतलब जो सामान्य पीड़ा हमको होती है, जैसे बुखार आ गया तो कुछ शरीर में पीड़ा हो रही है, थक गए, पैर दुख रहे हैं, ठीक है, हाथ दुख रहे हैं, सर दुख रहा है, तो हमको जो सामान्य पीड़ा हो रही है शरीर में, उससे जो हमको दुख का वेदन हो रहा है, तो वो कहलाएगा दुख। अगर उस दुख में हम दुखी हो गए, उस सामान्य पीड़ा में हम हताश हो गए, ठीक है, कि क्यों हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है, शरीर की पीड़ा से हम दुखी हो रहे हैं, तो वो कहलाएगा दुख। इससे असाता का आश्रय होगा शोक। शोक मतलब क्या होगा? जब हमारे किसी इष्ट का वियोग हो जाए, जब हमारे किसी परिजन की मृत्यु हो जाए जिससे हम बहुत प्रेम करते हो, हमारा बहुत प्रिय हो, तो हमको जो दुख का वेदन होता है, ठीक है, कौन से दुख का वेदन होता है? जब किसी के जाने पर दुख का वेदन होता है, तब जो हम रोते हैं उसको कहेंगे शोक। ठीक है, उसको कहेंगे शोक। ताप किसको कहेंगे? ताप कहेंगे जब जग में हमारी निंदा हो जाए, हमारे अंदर बहुत पाप होते हैं, अब कोई पाप जग में उजागर हो जाए और सब जगह हमारी निंदा हो रही हो, तब जो मन में पश्चाताप होगा, उसके लिए जो मन में बुरा लगता है हमको, उसको कहेंगे ताप। ठीक है, तो वो ताप अगर हमको महसूस होता है, तो वो जो होता है वो असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण बनता है। ठीक है, अब जग में निंदा हो तो क्या करें? जग में निंदा हो तो समता भाव से सहन करो। ठीक है, जैसे मुनिराज होते हैं ना, तो मुनिराज के विषय में कोई चाहे अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, ठीक है, पलट करके जवाब नहीं देते। कोई आरती उतारे तो भी समता भाव है, कोई गाली दे रहा हो तो भी समता भाव है। ठीक है, कोई थप्पड़ मार रहा हो तो भी समता भाव है। कितनी बार होता है, अभी देखो दिल्ली में क्या हुआ था, आचार्य वसुनंदी थे और बाहर वहां पर क्या हुआ, लोगों ने तमंचे घुमा रहे हैं, लाठियां लेकर के आ गए, तो ऐसे समय में क्या हुआ, मुनिराज ने उस समय भी समता रखी, और जहां पर समाज हो और सामने आरती हो रही हो और बड़े अष्ट द्रव्यों से बहुत विशाल रूप में पूजा हो रही हो, वहां पर भी उनका वैसा ही भाव है। तो ना ज्यादा हर्षित हो रहे हैं और ना ज्यादा विलाप कर रहे हैं, हर्ष में फूल नहीं रहे और दुख में कूल नहीं रहे। ठीक है, तो उस समय में जब जगत में निंदा हो रही हो, तब अपना आपा नहीं खोना, शांत परिणाम से उसको सहन करना। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि ये सिद्धांत है कि जो अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय है, जिससे यश जग में अयश फैलता है, वो चौथे गुण स्थान तक होता है मात्र, अविरत सम्यक दृष्टि के। अगर आपने व्रत भी ले लिया, अगर एक प्रतिमा दो प्रतिमा भी ले ली है आपने, ठीक है, तो एक प्रतिमा दो प्रतिमा से लेकर के आरिका माता जी के व्रत, शुल्लिका शुल्लक के व्रत, एलक के व्रत, और फिर मुनिराजों के व्रत, उनके अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप सच्चे वैसे हो, ठीक है,
अगर आपने भाव से भी व्रतों को स्वीकार करा है, सिर्फ द्रव्य रूप से नहीं स्वीकार करा है, अगर आपका गुणस्थान पांचवा छठा सातवां है, तो अगर जग में निंदा भी हो रही है जिसके कारण अयश हो रहा है आपको, ठीक है, तो भी क्या होगा, अंत में जब वो चीज घटनाक्रम पूरा हो जाएगा तो आपका यश ही फैलेगा। वो जो भी चीजें हो रही थी वो गलत ही साबित हो जाएगी। कभी किसी व्रती के साथ ऐसा नहीं होता कि अंत में वो सही साबित हो जाए जो उसके खिलाफ निंदा है, अगर वास्तव में भाव से भी व्रती है, महाव्रती है तो ठीक है, अन्यथा नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो आप ताप नहीं करो, उससे असाता का आश्रव होगा। आक्रंदन किसको कहेंगे? आक्रंदन कहेंगे संक्लेशता के साथ रोना, चिल्ला चिल्ला के रोना, भयंकर परिणाम करके, खराब करके रोना। ठीक है, किसी ने हमको मार दिया, बचपन में बच्चे करते हैं ना जो, कि मम्मी ने एक चाटा लगाया और जो चिल्ला करके रोना चालू करते हैं कि आसपास के इधर चार घर और उधर चार घर और सामने चार घर और पीछे चार घर आवाज जानी चाहिए। ठीक है, और घर में अगर दादी और दादा हों ठीक है तो फिर तो ऐसे तो उन तक तो आवाज पहले पहुंचनी चाहिए कि हमको इतना जोर से मारा है मम्मी ने कि वो फिर मम्मी को चिल्लाने आए। तो बच्चे जनरली, बच्चों का नेचर होता है ऐसा। तो वो कहलाएगा आक्रंदन। उस आक्रंदन से क्या होता है? असाता का आश्रव होता है। वध मतलब किसी के प्राणों का घात कर देना। और परिदेवन, परिदेवन मतलब ऐसा रोना, ऐसा करुण क्रंदन करना कि हमको जो व्यक्ति देख रहा है वो रोने लग जाए। जैसे हम जब किसी की मृत्यु होती है हमारे घर में और व्यक्ति हमारे घर के ऐसे रोते हैं कि जो लोग आते हैं ना उस समय हमसे मिलने के लिए, ठीक है, जैसे किसी को लेकर के जाना है, किसी की मृत्यु हो गई और उसको लेकर के जाना है और उस समय लोग आते हैं तो उसको लेकर के जा रहे हो, घर की औरतें तो जनरली इतना भयंकर रोती हैं कि जो व्यक्ति आया उसका कोई संबंध नहीं, वो तो मात्र आ गया कि व्यवहार निभाने के हिसाब से आया, लेकिन वो देख करके आपको आपको देख करके वो रो दिया। तो ये कहलाएगा परिदेवन। अगर आपको देख करके कोई रोया है, आप इतना तीव्र रोए कि आपको देख करके कोई रोया, तो फिर आपको असाता का आश्रव हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसा? आत्मस्थानानी, परस्थानानी और उभय स्थानानी। मतलब हम खुद के दुख में दुखी हुए, खुद के शोक में दुखी हुए, हमारी जग में निंदा हो रही है तो हम दुखी हुए, तो ये कहलाएगा आत्मस्थानानी। अब परिस्थानानी मतलब मेरे माँ के सर में दर्द हुआ है, उनको बुखार आया है, ठीक है, अथवा मेरे पिताजी की लोक में निंदा हो रही है, तो दूसरे की हो रही है लेकिन दुखी हम हो रहे हैं, तो ये परिस्थानानी। और उभय स्थानानी मतलब खुद की और सामने वाले की, दोनों के उसमें दुखी हो रहे हैं। तो आत्मस्थानानी में भी कर्मों का असर होगा असाता का, पर स्थानानी में भी होगा और उभय स्थानानी मतलब दोनों में भी होगा। ठीक है, तो हमने विशेषकर क्या वर्णन देखा था कि अब देखो ये जो निमित्त मिलते हैं, ये सारे के सारे निमित्त जो मिलते हैं, ये किसके निमित्त से मिलते हैं? असाता का उदय आया, ठीक है, असाता वेदनी कर्म का उदय आया और वहां पर वैसी कंडीशन क्रिएट हो गई कि असाता के उदय में ही आपको आपके किसी परिजन का वियोग हो जाएगा, आपको चोट लग जाएगी, आपकी जग में निंदा हो जाएगी, और फिर हमने वैसे ही परिणाम कर लिए। ठीक है, हमको असाता के उदय से हमारा सर दुखा और फिर हमने उसमें दुखी हो गए कि क्यों सर दुख रहा है और हताश हो गए। ठीक है, तो फिर वो असाता का आश्रय हो जाएगा। उसके लिए हमने कल एक क्या देखा था? सूत्र देखा, वो श्लोक देखा था इष्टोपदेश का। कर्म कर्म हिताबंदी जीवा जीव हितस्पृहा स्वस्व प्रभाव भूयस्थे स्वार्थम को न वांछते। मतलब क्या हुआ? कर्म कर्म का ही हितकार है, कर्म कर्म का हित चाहते हैं। ठीक है, जैसे अपन देखना ज्ञानावरण कर्म, अभी अभी अपन आगे और देखेंगे ना, तो अभी अपने को और समझ में आएगा। ये वाले जो सूत्र बोलेंगे ना अपन, कर्म कर्म का ही हित चाहते हैं, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय जैसे आया तो वैसा ही उस समय उसका बंद हो जाएगा, अगर आपने वैसे ही परिणाम कर लिए तो। ठीक है, ज्ञानावरण कर्म का उदय आया इसीलिए आप प्रवचन सुनने नहीं जा पा रहे, और वहीं पर आप अगर थोड़ा सा पुरुषार्थ करके चले गए होते तो फिर वो साइकिल टूट जाती, कर्म बंद की साइकिल टूट जाती। लेकिन फिर क्या हो गया? आप नहीं गए
तो आपको ईर्ष्या भाव आया तो प्रदोष कारण कहलाएगा और फिर उससे वापस नया बंध हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपके किसी इष्ट की मृत्यु हुई, किस कारण से हुई? असाता के कारण से हुई। अब उस असाता के निमित्त में आपने क्या करा? शोक कर लिया अगर, तो वही शोक करा तो फिर वापस असाता का बंध हो गया। अब करना क्या कि जब असाता का निमित्त आए तो हमको शांति रख लेना, बिल्कुल समता भाव। ठीक है, रोना नहीं। अगर हमारे कितना भी बड़ा दुख आ जाए, हमारे कितने भी प्रिय मृत्यु की मृत्यु हो जाए, हमको कितनी भी बड़ी चोट लग जाए, दुखी नहीं होना, रोना नहीं। तो क्या होगा? नए असाता का आश्रय नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखा? जीव जीव का हित चाहता है और कर्म कर्म का हित चाहते हैं। अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने वाले पर किसको स्वार्थ नहीं है। ठीक है, जीव को स्वार्थ है कि मैं अपना सच्चा स्वरूप पहचान लूं, कर्म को स्वार्थ है कि मैं कर्म का वो जो संसार की परंपरा है उसको बढ़ाता जाऊं। ठीक है, सब अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। किसी के दुख को देख के दुख आ जाए तो यही कहा ना, परिस्थानानी। किसी के दुख को देख के अगर दुख भी आ रहा है तो आपको असाता का आश्रय होगा। ठीक है, दुखी नहीं होना किसी के दुख को देख करके कि देखो फलाना व्यक्ति तो बहुत गरीब है और इतनी तकलीफ में, और उसको देख करके हम दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि बहुत ही क्या बोलते हैं, ऐसी जगह पर जाओ, ऑर्फेनेज इत्यादि में जाओ, ओल्ड एज होम्स में जाओ, अथवा ऐसी जगह पर जाओ जहाँ मानसिक रूप से विकलांग लोग रहते हैं, तो उनकी कंडीशन देख के हम दुखी हो जाते हैं, हम रो देते हैं। तो वो दुखी होना क्या है, वो उसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, लेकिन हमारे असाता का आसरा जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो कर्म देखना, अभी अपन ने ये असाता में देखा, साता वेदनी में भी ऐसा ही होगा। फिर मोहनीय कर्म पढ़ेंगे तो इसमें भी ऐसा ही होगा कि जब दर्शन मोहनीय का उदय आएगा तो आपके वैसे परिणाम बनेंगे और आप नवीन दर्शन मोहनीय का बंद कर लोगे। ठीक है, फिर चारित्र मोहनीय का उदय आया तो आपके परिणाम वैसे बनेंगे और आप नए चारित्र मोहनीय का बंद कर लोगे। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, इसलिए सब जगह ऐसा करना है कि कषाय का उदय आ रहा है, हमको लग रहा है कि देखो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो अब मैं क्या करूं, वो गुस्सा भले अंदर से आता रहे, मैं शांत बैठ जाऊं। ठीक है, तो वो कषाय जो उदय में आई है वो निर्जरा को प्राप्त हो जाएगी और नवीन बंध नहीं करा के जा पाएगी। तो हमको हमारे ऊपर कंट्रोल रखना है। ठीक है, स्वस्व प्रभाव भूयस्ते, मतलब हमको अपने ऊपर प्रभाव बना के रखना है। ठीक है, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ये वाला जो श्लोक पढ़ा है, ये आगे के सूत्रों में लगा करके देखना अभी सभी। ठीक है, यहाँ तक का हमने कल विशेष वर्णन देख लिया था। आज अपन क्या देखेंगे? साता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण देखेंगे। हाँ दीदी। ये जो परिदेवन वाली कैटेगरी है, तो जो व्यक्ति बहुत जोर जोर से रो रहा है और उसको देख के दूसरा व्यक्ति भी रो रहा है, तो दोनों को बंद हो जाएगा ना असाता का। हाँ देखो, वो दूसरे के दुख में दुखी हो गया इसलिए उसको हो जाएगा, और जो रो रहा है जिसके कारण से दूसरे रो रहे हैं उसको भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ। अब अगला साता वेदनी कर्म का आश्रव देखेंगे अपन। साता वेदनी कर्म के आश्रव के लिए 12वें नंबर का सूत्र लिखा, सभी खोलेंगे। 12वें नंबर का सूत्र क्या लिखा है? भूत वृत्त्यानुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूत वृत्त्यानुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूत वृत्त्यानुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। अंकेश भैया सूत्र बोलोगे? भूत भृत्यानुकंपा दान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेदस्य। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर? भूत अनुकंपा, अनुकंपा जो लगाना है वो काय में लगाना है? भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा। ठीक है, फिर दान। ठीक है, दान, फिर दान के बाद लिखा सराग संयम। ठीक है, सराग संयम, फिर आदि। आदि में क्या लेंगे, अब अपन ग्रहण करेंगे। आदि में क्या लेंगे, वो ग्रहण करेंगे। फिर योग, मन से करना ये सारी चीजें। फिर अगला क्या लिखा? शांति ही, मतलब शांति। शौच।
ठीक है, शौच। फिर इति सद्वेद्यस्य, ये सभी सातावेदनीय, सद्वेद्यस्य मतलब सातावेदनीय कर्म के आश्रव के कारण है। ठीक है, सातावेदनीय क्या है? जो हमको इष्ट वस्तुओं का संयोग कराए, जो मन में शांति उत्पन्न करे, प्रसन्नता उत्पन्न करे, जिसके कारण हमको प्रसन्नता का वेदन हो, खुशी का वेदन हो, सुख का वेदन हो, वो कहलाएगा सातावेदनीय कर्म। अब अपन समझते हैं इसके आश्रव के कारण क्या होते हैं। सबसे पहले क्या लिखा? भूत अनुकंपा और वृत्ति अनुकंपा। भूत मतलब क्या होता है? भूत मतलब होता है जीव। ठीक है, भूत का मतलब ये नहीं समझना कि व्यंतर जाति के जो भूत होते हैं वो वाले भूत की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। भूत मतलब होता है जीव। जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र में भगवान का एक नाम आता है भूतनाथ। ठीक है, जो भूतों के, भूत मतलब सब जीवों के नाथ हैं। ठीक है, इसीलिए उनका नाम लिखा गया भूतनाथ। आज अगर मंदिर के बाहर लिखता पंचश्री 1008 भूतनाथ दिगंबर जैन मंदिर, तो कैसा लगेगा? ठीक है, तो ऐसा नहीं है भगवान का। देखना, एक सौम्य सागर जी महाराज है विशुद्ध सागर जी महाराज के संग में। महाराज जी क्या करते हैं? वो जब प्रवचन इत्यादि करते हैं तो उनके प्रवचन के पहले जयकारा लगाना होता है ना, जयकारा ही वो ऐसा लगाते हैं कि आदि ब्रह्मा आदि विष्णु 1008 श्री भूतनाथ भगवान की जय, हमेशा। ठीक है, कभी प्रवचन सुनने को मिले तो उनके प्रवचन सुनना, इस प्रकार के ही होते हैं। तो भूतनाथ का मतलब होता है सब जीवों के नाथ। तो इस प्रकार से भूत मतलब जीवों के प्रति अनुकंपा। फिर व्रति, तो अब जीव तो बहुत सारे हो गए, जीव बहुत सारे हो गए, तो अब उसमें से स्पेशल किसके प्रति अनुकंपा करना? व्रतियों के प्रति अनुकंपा करना। ठीक है, अब अनुकंपा का मतलब क्या होता है? दूसरे की पीड़ा को दूर करना, अथवा दूसरे की पीड़ा को देख करके मन में करुणा का भाव आना, ये होता है अनुकंपा। अगर कोई परेशान है, रास्ते में किसी कुत्ते का, गाय का एक्सीडेंट हो गया और वो परेशान है, ठीक है, तो हम क्या करें? अगर उसकी मदद कर सकते हैं तो उसकी पीड़ा को दूर करें, अथवा उसके प्रति मन में करुणा का भाव लाएं। ठीक है, उसको दुख को देख करके दुखी हो गए अगर, तो वो क्या कहलाएगा? असाता वेदनीय कर्म का आश्रव। ठीक है, दुख को देख करके दुखी नहीं होना, करुणा का भाव लाना। ठीक है, कि जीव बेचारा, इसको लग गई है, इसके दुख में दुखी ना होकर के कि इसका दुख कैसे दूर हो। अगर हमसे हो पाता है तो दूर करें, नहीं तो एटलीस्ट करुणा का भाव लाएं। ठीक है, दुखी नहीं हो, तो ये कहलाएगी अनुकंपा। दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानना, उसके प्रति करुणा करना और उसकी पीड़ा को दूर करना, ये अनुकंपा। ये एक तो सब जीवों के प्रति करना, भूत मतलब सब जीवों के प्रति करना, जितने जीव हैं, मनुष्य हो गए, तिर्यंश हो गए, किसी के भी प्रति जो हमारे सामने दुखी दिख रहा है। ठीक है, ऐसा भी कि कोई पेड़ भी सूख रहा है अगर, तो अगर बनता हो तो हम पानी डाल दें उसमें, ये भी कहलाएगी अनुकंपा। ठीक है, एक चींटी अगर पानी में डूब रही है तो उस चींटी को निकालना, ये भी कहलाएगी अनुकंपा। फिर इसके बाद ये कम कम इंद्रिय वाले जीव के लिए, अधिक इंद्रिय वाले जीव का एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी जीव का एक्सीडेंट हो जाए, गाय इत्यादि, कुत्ते इत्यादि का एक्सीडेंट हो जाए, तो उनके लिए दवाई इत्यादि लाना, उनको वहाँ एक तरफ रोड के साइड में करके पानी वगैरह पिलाओ, कुछ खिलाओ, ये अनुकंपा। मनुष्यों के प्रति अनुकंपा, उनका दुख दूर करो। अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो उसको पैसे दो, जितनी मदद हो सके सहायता करो। ठीक है, किसी को भोजन की ज़रूरत है, भोजन दो, अथवा किसी को दवाई की ज़रूरत है, उसको दवाई ला करके दो। ये अनुकंपा है जीवों के प्रति। ठीक है, अब विशेष किसके प्रति अनुकंपा करना? व्रतियों के प्रति अनुकंपा करना। जो व्रती हैं, जिन्होंने कुछ त्याग लिया है, कुछ संयम लिया है, उनकी अनुकंपा करना, उनकी पीड़ा को दूर करना, उनकी पीड़ा में करुणा रखना। ठीक है, मतलब क्या कि अगर कोई व्रती है, अब क्या बहुत लंबा विहार करके आए और महाराज जी या माता जी के पैर दुख रहे हैं, आज 30 किलोमीटर का विहार हुआ,
तो अपन क्या होगा, ऐसा है ही सही, पैर भरेंगे ही भरेंगे, क्योंकि मनुष्य तो वो भी हैं। भले उनको इतने साल हो गए हैं और चलने की आदत हो गई है, लेकिन अगर 30 किलोमीटर फिर भी चलने को बोल दो किसी को, या 25 किलोमीटर चलने को बोल दो किसी को, तो पैर तो भर आते हैं ना। जरूर पीड़ा हो रही होगी, और वो मुख से तो बोलते नहीं है ना, उनके एक्सप्रेशन से हमको समझ में आता है कि व्यक्ति को पीड़ा हो रही है। वो तो समता भाव से सहन करते हैं। ये तो हमारी समझ होनी चाहिए कि व्यक्ति इतना चला है तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ हो रही होगी शरीर में। तो क्या करें, उनकी वैयावृत्ति करें, तेल लगाएं, मालिश करें, ठीक है, पैर दबाएं, पीठ दबाएं, हाथ पैर दबाएं, जिससे क्या हो, कल फिर लंबा विहार करना है तो उनको अनुकूलता बनी रहे उसके लिए। ये उनके प्रति अनुकंपा करना। क्या हो गया, आज अंतराय आ गया, तो अंतराय आ गया, अब अंतराय आ गया तो देखो गर्मी का मौसम है और अंतराय आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, अब विहार भी करना है, अंतराय भी है, तो कितनी तकलीफ होती है। अपन तो चलो अगर बिहार में भी चल रहे हो तो एक पानी की बोतल जेब में, एक पानी की बोतल गाड़ी में रहती है, और जब मन आया पी लिया। उनको सोचो कि अंतराय है और पानी का एक बूंद ले नहीं सकते अब, और चलना है 15 किलोमीटर, और सड़क तप रही है और ऊपर से तप रहा है, ऊपर नीचे सब जगह से तप रहा है, सोचो कैसा लगता होगा। ठीक है, हाँ, यह गला सूख रहा है उसमें भी प्रवचन करना है, तो कितना कैसी वेदना होती होगी। तो उसमें हम क्या करें, अब पानी तो पिला नहीं सकते, लेकिन कम से कम क्या करें, वो 5 मिनट बैठे हैं तो हम एक ऐसा कुछ गीला कपड़ा ले आए, प्रासूक जल से गीला करके, और शरीर पोंछ दिया ताकि थोड़ी ठंडक लगे उनको, ठीक है, हवा करी उनको, और ऐसा कुछ एनवायरनमेंट सेटअप करो कि उनको गर्मी ना लगे, ठीक है। कोई ऐसी बिल्डिंग में रुकाओ जहां पर खुला रहे, तो हवा का क्रॉस वेंटिलेशन हो, तो रात भर में गर्मी ना लगे। तो उनकी वेदना को हम जितना कम करने का प्रयास कर सकते हैं उतना कम करने का प्रयास करें। ये सिर्फ महाव्रतियों के लिए नहीं, अणुव्रतियों के लिए भी है अनुकंपा। जो प्रतिमाधारी जीव हैं, चलो घर में रहते हैं लेकिन प्रतिमा ले रखी है, व्रत ले रखे हैं, तो उनकी जितनी यथा योग्य हम सेवा कर सकते हैं, जो उनकी चर्या के अनुकूल है। अब घर में कोई दादी है 5 प्रतिमाधारी है, 7 प्रतिमाधारी है, कोई दादाजी हैं 5 प्रतिमाधारी, 7 प्रतिमाधारी घर में है, तो हम क्या करें, तो उनके यथा योग्य उनकी सेवा करें, ठीक है। जैसा उनको भोजन चलता है मर्यादा का, वैसा उनको प्रदान करें, ये तो दान में आ जाएगा खैर, ठीक है। लेकिन उनकी सेवा करना कि अब रात में अगर लेते नहीं हैं तो अपन क्या करें, उनके क्या करें कि गर्मी का मौसम है तो अपन ध्यान रखें कि उनको बहुत ज़्यादा वेदना नहीं हो गर्मी के कारण, ठीक है। अब ऐसे जो संयम ले लेते हैं वो क्या करते हैं कि अब बिस्तर पे नहीं सोते, नीचे चटाई लगा के सोएंगे तो ठंड ना लगे, तो अपन उनका कुछ इंतज़ाम करें अगर ठंड का मौसम है तो, ठीक है, हीटर इत्यादि का लगाएं या फिर ऐसी कोई व्यवस्था करें। ये घर के जीव, मतलब घर में रहने वाले व्रतियों के लिए ऐसी विशेष अनुकंपा जी सब जीवों के प्रति तो करनी ही करनी, व्रतियों के प्रति विशेष अनुकंपा करना है, ठीक है। यदि ये हम करते हैं तो हमारे सातावेदनीय कर्म का आश्रय होगा। फिर दान, दान में क्या आएगा, तो इसमें भी सब जीवों के प्रति दान और व्रतियों के प्रति दान। पात्र कितने बताए, 3 प्रकार के दान के पात्र बताए हैं जिनागम में। कौन कौन से पात्र हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। उत्तम पात्र में आते हैं मुनिराज, ठीक है, आचार्य, उपाध्याय, साधु। मध्यम पात्र में कौन आते हैं, मध्यम पात्र में व्रती कौन कौन, आरिका माता जी आते हैं, और शुल्लक शुल्लिकाएं, एलक जी, ये सब, और एक प्रतिमा से लेकर के 10 प्रतिमाधारी, बाकी जितने बचे ये सब मध्यम पात्र में। और जघन्य पात्र में सम्यक दृष्टि जीव, साधारण सम्यक दृष्टि जीव जो है, ठीक है। अब हम पहचान तो सकते नहीं है, तो हम व्यवहार से देखें कि जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना में जो लीन है, जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लीन है, उसको सम्यक दृष्टि पहचान करके और उसके प्रति दान दे, ठीक है। जिसको जैसा दान की जरूरत हो उसको वैसे, मुनिराज को आहार दान देना, शास्त्र दान देना, ठीक है, ये उनके दान की बात आ गई। अथवा कुछ उपकरण की आवश्यकता होती है उनको, जैसे पिच्छी की आवश्यकता है, कमंडल की आवश्यकता है, किसी को कुछ शास्त्र में लेखन करना है, जिनवाणी का लेखन करना है, तो पेन इत्यादि की आवश्यकता है, कॉपी की आवश्यकता है, डायरी की आवश्यकता है, तो उनको उनके यथायोग्य सामान देना, ठीक है। जो जैसा पात्र है उसको वैसा सामान देना। जघन्य के लिए देखेंगे तो उसको क्या आवश्यकता है, अगर कोई गरीब जैन व्यक्ति है
तो उसको काय की आवश्यकता है, उसको धन की आवश्यकता है, व्यवसाय की आवश्यकता है, तो हम कुछ कर सकते हैं तो वैसा करें, ठीक है। और ऊपर के पात्रों को देखें तो उनके लिए जैसी चारों प्रकार के दान आ जाएंगे इसमें, आहार दान, अभय दान, औषधि दान, शास्त्र दान, जो भी हमसे देते बने वो सभी दान हम इन 3 पात्रों को देंगे, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जगन पात्र को। तो हमको कौन से कर्म का आश्रव होगा? सातावेदनीय कर्म का आश्रव होगा। फिर सराग संयम। सराग संयम क्या होता है? सराग, राग सहित संयम। जो राग सहित संयम का हम पालन करते हैं अथवा मुनिराज पालन करते हैं उसको कहते हैं सराग संयम, ठीक है। उस संयम में राग है, राग गया नहीं। मुनिराज का 2 प्रकार का संयम होता है, सराग संयम और वीतराग संयम। सराग संयम किसको कहेंगे? कि जब वो प्रवचन कर रहे हैं, आहार के लिए जा रहे हैं, तो वो उनका सराग संयम वाली क्रियाएं हैं। वीतराग संयम वाली कौन सी क्रियाएं हैं? जब वो सामायिक में है, ध्यान में लीन है, ठीक है। जब वो अपनी नित्य क्रियाएं कर रहे हैं, प्रतिक्रमण इत्यादि कर रहे हैं, वो वीतराग संयम कहलाएगा। और हम लोगों के कैसे सराग संयम हो सकता है? तो अब ये जो क्रियाएं मुनिराज देखभाल के करते हैं, संयम की क्रियाएं हैं। अब ये जो समितियां हैं, ईर्या समिति है, आदान निक्षेपण समिति है, भाषा समिति है, एषणा समिति है, तो ये सिर्फ मुनिराजों के लिए थोड़ी ना है, हम भी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाड़ी पे बैठे हैं तो अलग बात है, लेकिन पैदल चल रहे हैं तो कम से कम जमीन देख के चल सकते हैं, ठीक है। खाना खा रहे हैं तो कम से कम एक बार देख के खा लें कि कोई जीव तो नहीं आ रहा उसके अंदर। ये क्रिया तो हम कर सकते हैं ना। तो ये जो क्रियाएं हैं ये कहलाएगी सराग संयम की क्रियाएं, कि हम इस बात का ध्यान रखें कि कोई जीव का घात तो नहीं हो रहा, तो इसमें संयम भाव आएगा हमारे अंदर, ठीक है। संयम भाव मतलब जीवों के प्रति हिंसा का हमको ध्यान है, ये सराग संयम की क्रिया में आएगा। कि जीवों के प्रति हम कुछ देखभाल रहे हैं तो अगर कुछ रख रहे हैं तो देख करके रखें, कुछ उठा रहे हैं तो देख करके उठाएं, चल रहे हैं तो देख करके चलें। ये सभी सराग संयम की क्रियाएं। क्योंकि क्या होगा, हम जब चल रहे हैं, अगर सपोज एक चींटी भी अगर हमारे पैर के नीचे आती है, मरी भी नहीं लेकिन दब गई, तो उसको अगर पीड़ा हुई है तो नियम से हमको भविष्य में पीड़ा मिलेगी। और अगर हमने उसकी रक्षा करी है तो नियम से फिर हमको सातावेदनीय कर्म का आश्रय होगा, भविष्य में हमारे साथ अच्छा होगा, हमने अगर देख करके उसको करा है, हटाया है जगह से, तो ठीक है। सराग संयम मतलब ये संयम की क्रियाएं जितनी आएगी, राग सहित संयम, ठीक है। फिर आदि, आदि में क्या ग्रहण करना? बाल तप इत्यादि को ग्रहण करना। बाल तप मतलब जो हम छोटे मोटे तप इत्यादि कर लेते हैं जिनसे हमारी निर्जरा हो जाती है, काम निर्जरा हो जाती है, ठीक है। जैसे अब एक एग्जाम्पल दिया था, हम लोग डोंगरगढ़ गए थे, तो वहाँ पर एक दीदी स्वाध्याय करा रही थी, तो उनसे पूछा था कि ये जो अब आचार्षी दर्शन देने आते थे उस समय, तो लोग, वो आचार्षी आते थे 5:30-6 बजे के आसपास, और लोग बैठे रहते थे सुबह 11 बजे से, ठीक है। वो जो संत भवन है, संत भवन के बाहर 11 बजे से बैठना चालू कर देते थे। तो 11 बजे से बैठे 6 बजे तक, सोचो 6-7 घंटे व्यक्ति सिर्फ बैठा है दर्शन करने के लिए। तो उसके कुछ ना कुछ तो कर्मों की निर्जरा होगी ना, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है वहां बैठने का? कोई हीरो हीरोइन तो आएगा तो उसके दर्शन की, उसको देखने की इच्छा नहीं है, उसके धर्म का अभिप्राय है उसके लिए, तो उसकी जो निर्जरा होगी वैसी निर्जरा यहाँ आदि में वैसी निर्जरा ग्रहण करनी है, बाल तप कहलाएंगे, ठीक है। ये अकाम निर्जरा कहलाएगी। इससे भी सातावेदनीय कर्म का आश्रव होता है। जब हम पुण्य क्रियाओं के प्रति हम तैयारी करते हैं, ठीक है, अथवा इंतजार कर रहे हैं, मन में उत्साहित हैं उसके लिए, तब जो निर्जरा होगी, ये आदि शब्द में वो ग्रहण करना है। फिर शांति। शांति मतलब क्या होगा? हमारी कषायों का दमन करना, दोषों का निराकरण करना, ठीक है। यहाँ लिखा है शुभ परिणामों की भावना पूर्वक क्रोध आदि कषायों का निराकरण। मतलब हम क्या करें? निरंतर शुभ परिणाम करें अपने अंदर, ठीक है। जो कषायों का उद्वेग आ रहा है हमारे अंदर, तीव्र कषायों का भाव आ रहा है, उसको इग्नोर कर करके हम परिणाम शुभ करें, उसको कहेंगे शांति। शांति समझना, शांत परिणाम रखना, ठीक है। और शौच, शौच मतलब क्या होगा? लोभ कषाय का, जैसे उत्तम शौच धर्म मनाते हैं ना अपन, तो लोभ कषाय का विशेषता से ये शौच कहा गया है यहाँ पर, कि अत्यधिक लोभ नहीं करना किसी भी चीज के लिए।
अत्यधिक लोभ करेंगे तो वो असाता में जाएगा फिर, क्योंकि कषाय का उद्वेग हो जाएगा वहां पर। शौच धर्म का पालन करेंगे, लोभ कषाय का त्याग करेंगे, किसी भी चीज के प्रति बहुत अधिक लोभ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, साता वेदनीय कर्म का आश्रय होगा। शौच इति, अब इति शब्द में क्या, तो इति शब्द में सर्वार्थ सिद्ध जो टीका है तत्वार्थ सूत्र की, उसमें इति शब्द में और अधिक पुण्य क्रियाएं जो होती है, जैसे देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, दान इत्यादि, ध्यान तो इसमें आ गया, जो हमारी शुभ क्रियाएं होती हैं, जो हम जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, सच्चे देव की अर्चना करते हैं, गुरु की उपासना करते हैं, गुरु की वैयावृत्ति करते हैं, उनका विहार आहार ये करते हैं, चौका लगाते हैं, ठीक है। तो देव पूजा, गुरु उपासना, हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये जो विशेष पुण्य क्रियाएं हम सभी कर रहे हैं, इन विशेष पुण्य क्रियाओं से भी साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। क्या क्या कारण पढ़े हमने, भूत मतलब जीवों के प्रति अनुकंपा और व्रतियों के प्रति अनुकंपा। हाँ दीदी। एक रह गया योग, आदि के बाद अच्छा योग हाँ, वर्ड भी योग। था। योग मतलब था कि ये जो हम क्रियाएं कर रहे हैं ना, ये बाहरी दिखावे से नहीं होना चाहिए। योग मतलब क्या, कि मन वचन काय में तल्लीन होकर के करना वो सारी चीजें, ठीक है। बाहरी दिखावे के लिए नहीं करना कि हम सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए हम अनाथालय गए और वहां पर इन चीजों का दान करके आ जाए, कॉपी पेन और खाने का, ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं। योग मतलब मन वचन काय पूर्वक करना सारी चीजें, कि हम करुणा करके कर रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये कहलाएगा योग, ठीक है। कि ये योग मतलब अगर हम व्रतियों के प्रति भी दान दे रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं कि इतने सारे लोगों ने चौका लगा लिया, अब हम नहीं लगाएंगे तो फिर समाज में क्या होगा, इसलिए चौका नहीं लगाना। चौका इसलिए लगाना कि हमको व्रतियों के प्रति दान देने की भावना है, मन से आ रहा है हमारे, ठीक है। तब होगा साता वेदनीय कर्म का आश्रव, तब नहीं होगा कि हमने दिखावे के लिए लगा दिया, ठीक है। ये योग का मतलब है। तो क्या कहलाएंगे, भूत मतलब जीवों के प्रति अनुकंपा, व्रतियों के प्रति अनुकंपा और उन्हीं के लिए दान, ठीक है। सराग संयम मतलब जो हम क्रियाएं देखभाल के संभल करके करें, जीवों की रक्षा करें, इससे साता वेदनीय कर्म का आश्रव होगा। फिर बाल तप अकाम निर्जरा जो हम करें, ये आदि में ग्रहण करना इन सभी को। योग मतलब क्या, ये अच्छे से मन वचन काय पूर्वक ये सारी क्रियाएं करना, दिखावे के लिए नहीं करना। शांति मतलब क्रोध आदि कषायों का क्षमन करना, शुभ परिणामों को मन में लाना। और शौच मतलब लोभ कषाय, किसी भी चीज में अत्यधिक लोभ न करना। और विशेष पुण्य क्रियाएं जैसे देव पूजा, गुरु के प्रति आस्था और स्वाध्याय इत्यादि क्रियाएं करने से साता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है, ठीक है। सभी को समझ में आया साता वेदनीय कर्म का आश्रव कैसे होता है, ठीक है। ये क्रियाएं हम करेंगे तो अब जो नया नवीन साता वेदनीय कर्म का उदय आएगा, उससे हमको भविष्य में सुख सुविधाएं मिलेगी। हमको अंदर से क्या मिलेगा, अंदर से खुशी मिलेगी, सुख का वेदन होगा, ठीक है, जब उनका उसका उदय आएगा। अब आगे मोहनीय कर्म की बात आ रही है। मोहनीय कर्म क्या होता है, तो मोहनीय कर्म जो हमारे आत्मा का सच्चे स्वरूप का हमको भान नहीं होने देता, ठीक है, वो कहलाता है मोहनीय कर्म। अब मोहनीय कर्म की दो प्रकृतियां हैं, दो टाइप्स कर दिए जाते हैं, कौन कौन सा, बोलो, ठीक है। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनीय कर्म क्या, जो हमको सम्यक दर्शन गुण न प्रकट होने दे। और चारित्र मोहनीय कर्म क्या, जो हमारे अंदर चारित्र न लाने दे, ठीक है, चारित्र के गुण, संकल्प शक्ति का अभाव, ये कहलाएगा चारित्र मोहनी। अब दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव कैसे होता है, सम्यक दर्शन क्या होता है, तो सम्यक दर्शन होता है सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान, ठीक है, सात तत्वों के प्रति श्रद्धान, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। दर्शन मोहनीय क्या करता है, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देता, तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान नहीं होने देगा। अब वो दर्शन मोहनीय करता तो ये है, अब वो बंधता कैसे है, आश्रव कैसे होता है, उसके लिए 13वें नंबर का सूत्र लिखा। सभी 13वें नंबर का सूत्र निकालेंगे। सूत्र है, केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। सौरभ भैया सूत्र बोलोगे? हाँ,
केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोह से। ठीक है। किसका अवर्णवाद करने से? केवली, ठीक है, पहला केवली, फिर श्रुत, फिर संघ, फिर धर्म और फिर देव, इन 5 का अवर्णवाद करने से दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। अवर्णवाद क्या होता है? जिसमें जो दोष नहीं है वो दोष लगाना, वो दोष कहना, वो दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव करेगा। ठीक है। दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से होता क्या है? हमको सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उसको सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगा, तो वो क्या कहेगा? उसको मंदिर जाने बोले थे लोग, हमको देखने को मिलते हैं ना, जो कि मंदिर जाने के नाम पे जो एकदम चिढ़ जाएंगे कि नहीं जाना, महाराज जी के पास नहीं जाना, कोई साधु आए तो उसके पास नहीं जाना। ठीक है, क्या होता है मंदिर जाने से? ये सब करते हैं तो इनकी कौन सी प्रकृति का उदय है? दर्शन मोहनीय प्रकृति का उदय है। ठीक है। अब इस प्रकृति का आश्रव कैसे हुआ था? तो सबसे पहले केवली अवर्णवाद। अवर्णवाद मतलब क्या हुआ? दोष नहीं है वो दोष कहना। ठीक है। जैसे केवली कवलाहारी होते हैं मतलब केवली भगवान आहार करते हैं, यह अवर्णवाद हो गया। केवली भगवान को भूख प्यास की बाधा नहीं होती। और यदि हम कह दें कि केवली भगवान आहार करते हैं, तो ये केवली भगवान का अवर्णवाद कहलाएगा। ठीक है। वो दोष उनमें है ही नहीं और हम वो दोष कहें उनको। श्वेतांबरों में माना गया ना कि केवली भगवान आहार करते हैं, तो ये यदि हम मान भी रहे हैं क्योंकि उनका अवर्णवाद हो गया, तो वो दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय हो गया। अब देखो, दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से उनको सम्यक्त्व नहीं हो पाया। ठीक है। वो उनका विपरीत श्रद्धान किस कारण बना? दर्शन मोहनीय कर्म के कारण बना। और फिर उनकी मान्यता वैसी हुई कि अब नवीन दर्शन मोहनी का बंद हो रहा है क्योंकि वो केवली अवर्णवाद कर रहे हैं। ठीक है। तो ये साइकिल, कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म कर्म का हित चाहते हैं। दर्शन मोहनीय कर्म का उदय आया और नवीन दर्शन मोहनी का बंद हो रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो केवली अवर्णवाद, ये हो जाएगा केवली अवर्णवाद। केवली भगवान में जो दोष नहीं है वो कहना, केवली भगवान के शरीर पर वस्त्र इत्यादि हैं, ये केवली भगवान पर दोषारोपण है। इस केवली अवर्णवाद से दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव होगा। श्रुत मतलब शास्त्र का अवर्णवाद करना, जो दोष शास्त्र में नहीं है वो कहना। ठीक है। जैसे शास्त्र में लिखा है कि पंचम काल में मुनि होते हैं, पंचम काल में भावलिंगी साधु होते हैं, और हम कहें कि पंचम काल में साधु नहीं होते, तो शास्त्र की जो आज्ञा है उसका विपरीत मान रहे हैं, शास्त्र का अवर्णवाद कर रहे हैं। ठीक है। पंचम काल में मुनि बन के कुछ होता ही नहीं है क्योंकि मोक्ष नहीं होता, ऐसा बोल रहे हैं, तो शास्त्र का अवर्णवाद कहलाएगा। अथवा अगर कुछ क्रिया हो रही है और हम क्या कहें कि ये तो कालांतर में ऐड कर दी गई शास्त्रों में। ठीक है। मूल शास्त्र थे वो तो इन क्रियाओं से रहित थे और बीच में काल दोष के कारण ये कुछ क्रियाएं ऐड कर दी गई शास्त्रों में। ठीक है। ये मूल शास्त्र नहीं है, इनको अप्रामाणिक बना दिया गया। क्योंकि अब क्या है कि हमारे मन में पूर्वाग्रह है, तो अब उस पूर्वाग्रह के कारण हाँ क्या कर रहे हैं कि हमको कुछ क्रिया पसंद नहीं है, तो हमने लिख दिया कि अब ये किसी और ने ऐड कर दी थी। क्या लिख दिया कि हमारे यहाँ तो, अब मैं बोल रहा हूं, पंचामृत अभिषेक होता ही नहीं था, ये तो जब हिंदुओं का वो आया तो ऐड कर दिया गया हमारे शास्त्रों में ताकि धर्म बचा रहे। ठीक है। तो ये जो क्रिया है, ऐसा नहीं कि मैं पंथ से ग्रसित होकर के बोल रहा हूं, यहां लिखा है, ये अवर्णवाद का दोष लगेगा इसमें। ये शास्त्र का अवर्णवाद है, जो दोष उसमें नहीं है। आपको कैसे पता कि ये चीज ऐड करी गई थी कि नहीं करी गई थी? ठीक है। आप केवली हो, आप श्रुत केवली हो, आप क्या हो? ठीक है। आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते थे कि ये अति साहस है। अति साहस मतलब आप बहुत अधिक हिम्मत कर रहे हो किसी शास्त्र को अप्रमाणित बोलने की। आपको अवधि ज्ञान है क्या कि आपको पता है कि ये चीज बाद में ऐड करी गई और ये शास्त्र सम्मत नहीं थी? नहीं। जब तक हम इस अवस्था में हैं, छद्मस्त अवस्था में,
तब तक हमको क्या करना, उस चीज के प्रति जो शास्त्र में लिखी है उसके प्रति श्रद्धान करना, जैसा लिखा है वैसा श्रद्धान करना। ठीक है, ऐसा कहते हैं, गाथा है ये, कि व्यक्ति जिनवाणी पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी किताब है, इस पूरी की पूरी किताब को मैं मान रहा हूं, और इसकी यदि एक अक्षर पर भी मेरी श्रद्धा नहीं है ना, तो मैं मिथ्या दृष्टि कहलाऊंगा। ठीक है, जिनवाणी के एक अक्षर पर श्रद्धा ना करना। और फिर हम क्या बोलें, अरे मैंने तो ऐसी चीजें सुनी है कि कुछ बातें अच्छी नहीं लगी तो पद्म पुराण के वो पेजेस फाड़ के फेंक दिए कि ये तो ऐड करा हुआ था, अच्छा नहीं है। ठीक है, वो पेजेस हटा दिए। शास्त्र का अवर्णवाद है ये क्रियाएं नहीं करना। ठीक है, अगर हम करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव होगा। फिर आगे क्या लिखा, संघ का अवर्णवाद करना। संघ मतलब जो साधुओं का संघ होता है, उस संघ का अवर्णवाद करना। जैसे हम कहें कि अब होता है ना कि फलाने संघ के साधु तो शिथिलाचारी हैं। ठीक है, यदि ये हम करते हैं, झूठा दोषारोपण किसी पर लगा रहे हैं, ठीक है, वो दोष उसमें नहीं है तो फिर भी हम कह रहे हैं। ठीक है, साधुओं की चर्या का ज्ञान करने के लिए शास्त्र में लिखा है आपको कम से कम 3 दिन साधु के साथ रहना चाहिए, तब बोलना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, 3 दिन। उसके पहले हम क्या करें, उसके पहले हम दोषारोपण करें कि ये सच्चे नहीं हैं, ये पूरे संघ की क्रिया में तो शिथिलाचार है, और इधर तो ये होता है वो होता है, जो भी हम बातें करें। ठीक है, झूठा दोषारोपण करें, उनकी चर्या को जबरदस्ती गलत बोलें, हमको प्रत्यक्ष में दिख नहीं रहा है तो भी हम गलत बोलें, तो ये कहलाएगा संघ का अवर्णवाद करना। ठीक है, इससे दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव होगा। धर्म का अवर्णवाद कैसे होगा, जो वस्तु धर्म में बताई नहीं गई है, जैसे हिंसा को धर्म मान लेना। धर्म क्या है, अहिंसा धर्म है, और हिंसा को धर्म रूप मान लेना। ठीक है, ये कहलाएगा धर्म का अवर्णवाद करना। अहिंसा ही धर्म है और हमने दूसरा धर्म मान लिया। ठीक है, ये धर्म का अवर्णवाद। धर्म पे दूसरा झूठे लक्षण को धर्म स्वीकार लेना। फिर देव का अवर्णवाद। देव मतलब कौन से देव, जो वैमानिक इत्यादि देव होते हैं, वो देवों का। हाँ हितेन। बहुत से लोग ऐड कर देते हैं कि अहिंसा परमो धर्म हिंसा तथैव च। हाँ, वो धर्म हिंसा, ये अपना सूत्र नहीं है। ठीक है, हाँ ये मतलब हिंदू अपनी तरफ से महाभारत ऐड का कर सूत्र दिया। है, अपने यहाँ अहिंसा परमो धर्म करके कोई सूत्र ही नहीं बताया गया है। ठीक है, तो हिंसा का इस प्रकार से वो नहीं करना चाहिए हमको। ठीक है, तो ये धर्म का अवर्णवाद। देव का अवर्णवाद कैसा हो, तो देव मतलब ये इन देवों की बात हो रही है, केवली वाले देवादि देव की बात नहीं हो रही है, वो केवली अवर्णवाद में बता दिया। देव अवर्णवाद में क्या आएगा, देव अवर्णवाद में आएगा जो इन देवों के बारे में, वैमानिक, ज्योतिषी, भवनवासी और व्यंतर देवों के बारे में हम झूठी कल्पनाएं करें, ये देव अवर्णवाद में आएगा। जैसे देव क्या बोलते हैं, वो क्या क्या पीते हैं, हाँ है, हाँ सुरापान, अथवा क्या बोलते हैं, कौन से रस का सेवन करते हैं, सोम रस का सेवन कर रहे हैं। ठीक है, सोम रस का सेवन करते हैं मतलब शराब पीते हैं, तो ये देव अवर्णवाद हो जाएगा, देवों में वो है ही नहीं। अथवा कहें कि देव मांसाहारी होते हैं, कोई फलाना देव आया और उसने बोला कि हमको बलि चढ़ाओ इसकी और हम इसको ग्रहण करेंगे, तो देव मांसाहारी नहीं होते, देव तो मानसिक आहारी होते हैं, जो मानसिक आहार होता है उनको मांसाहार नहीं होता। ठीक है, अथवा हम कैसा वो करें कि ये जो है पिशाच इत्यादि और राक्षस जाति के देव, उनकी और इंद्र की लड़ाई होती है आपस में। ठीक है, यदि ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता हम बना लें, तो क्या होगा, देवों में ये गुण था क्या, नहीं था, हमने जो गुण नहीं था उसका दोषारोपण कर दिया उनके ऊपर, तो ये देव का अवर्णवाद कहलाएगा। ठीक है, ये सभी देवों का अवर्णवाद होता है। तो किस किस का अवर्णवाद, केवली अवर्णवाद, श्रुत अवर्णवाद, ठीक है, संघ, धर्म और देव का अवर्णवाद करने से दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। फिर इस दर्शन मोहनीय कर्म का जब उदय आएगा तो क्या होगा, संसार बढ़ता जाएगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा,
कितना बंध होता है? मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट जो बंध है 70 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है दर्शन मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट बंध, सॉरी मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर। सोचो 70 कोड़ा कोड़ी सागर मतलब 70 इंटू 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ इंटू सागर। सागर तो अपन ने देखी है कि पहले ही वो बहुत लंबी टर्म होती है। तो इतने टाइम तक संसार में भटकने की जिसकी इच्छा है वो इस प्रकार के अवर्णवाद करे। ठीक है, हम जो बोल देते हैं ना, अगर मन से भी अगर बोल देते हैं कि हमको तो नहीं जाना मंदिर, भले कोई व्यक्ति बड़ा बोले कि चलो महाराज जी के पास जाओ, मंदिर जाओ, तो भले हमारी श्रद्धा वैसी नहीं है कि अपन सब में तो सबकी है देवशास्त्र गुरु की कृपा से कि साधुओं के पास जाने में कोई हिचकिचाता नहीं है, डरता नहीं है, मंदिर सभी जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है तो उसको समझाना कि मुंह से मत बोलो कि मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, क्या करें उनके पास जाके, उनके पास बैठ के क्या करेंगे, महाराज जी के पास बैठ के क्या करेंगे। वो व्यक्ति अगर मुख से भी ये चीज बोलता है तो तीव्र तीव्र पाप कर्म का आश्रव करता है, तीव्र दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव करता है। ठीक है, और फिर अगली पर्याय में निगोद जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमारे कोई आसपास ऐसा व्यक्ति हमको देखता मिले और अगर उसकी भवितव्यता हो ऐसी कि वो समझाने से समझे तो समझाना जरूर चाहिए उसको। और अगर है ही ऐसा कि हमको लग रहा है कि मूर्खी व्यक्ति है, कि हमारे समझाने से और कुतर्क करने आएगा, नीति में क्या लिखा है, यत्र प्रदेशे दरदुर वक्तारा तत्र प्रदेशे मौनम शोभनम। जहां पर मेंढक के समान दरदुर टर्र टर्र करने वाले लोग हों, ऐसी जगह पर मौन ही शोभा देता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो समझे उसको समझाना, ऐसा नहीं कि हर किसी को अपन समझाने लग जाए। तो ऐसे व्यक्ति को समझाओ कि भैया कम से कम मुंह से मत बोलो, ठीक है, कि मंदिर जाने से कुछ नहीं होता है, महाराज जी के पास जाने से कुछ नहीं होता है, अथवा ये तो केवली अवर्णवाद, मंदिर अवर्ण धर्म अवर्णवाद में आ जाएगा। श्रुत अवर्णवाद कोई व्यक्ति अगर कर रहा है तो उसको रोको। ठीक है, अगर समझ सकता है तो उसको समझाओ कि भैया अपने को नहीं बोलना चाहिए ऐसा, कि शास्त्र में ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो गलत है, शास्त्र में जो लिखा है हमको स्वीकार करना है। ठीक है, संघ अवर्णवाद, किसी भी साधु पर झूठा शिथिलाचार का आरोप नहीं लगाना। ठीक है, फिर देव अवर्णवाद, यदि किसी की ऐसी मानसिकता है कि देवों में इस प्रकार की क्रियाएं होती है जो हमने देखी, तो उसको समझाओ कि नहीं होती, देवों का स्वरूप तो कैसा है, जो हमने विशेष वर्णन पढ़ा देवों का कि उनके तो मानसिक आहार होता है और सुंदर शरीर है और अपने अपने विमान में सुख भोग रहे हैं सारे, उनको आपस में कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तक कि इंद्र और इंद्र की जो प्रजा है, तो वहां पर ऐसा कोई रोल ही नहीं है प्रजा का, प्रजा अपने सुख में लीन है और इंद्र अपने सुख में लीन है, वो किसी के ऊपर हुक्म ही नहीं चला रहा, वो तो मात्र राजा है वहां का। ठीक है, उसका किसी को प्रजा को काम देने का मतलब ही नहीं, सब सुख ही भोग रहे हैं वहां पर, ऐसा समझना। तो देव पर्याय जो वैमानिक भवनवासी है, वो बोला ना मैंने कि केवली में आ गया ना। हाँ, ठीक है, तो इस प्रकार की क्रियाओं से दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव होता है, और फिर इस दर्शन मोहनीय कर्म के उदय में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, और सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा तो संसार का छेदन नहीं होगा। ठीक है, अब डाउट 2 मिनट के लिए रोकते हैं अपन, पहले जिनवाणी स्तुति कर लेंगे, फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ, उसके बाद अपन डाउट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है। तो जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ेंगे सभी। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। हाँ।